नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। हमारे देश में प्राचीन समय से कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं जिसका लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और खासकर लड़कियों पर। इन्हीं में से एक प्रथा है बाल विवाह की। बाल विवाह के कई विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं, कभी मानसिक तो कभी शारीरिक तौर पर। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज भी चोरी छुपे ये बाल विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर कई लोग अपने बच्चों का लगन करते हैं। साफ है कि बाल विवाह जैसी कुरीतियां खत्म होने का नाम अभी ले नहीं रही। अब बाल विवाह को लेकर के देश में राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। बाल विवाह के बढ़ते मामलों को लेकर के बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई है, लोगों से उनकी राय को जाना है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे जयपुर, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता वसंत पांडे ने लोगों से बढ़ते बाल विवाह के मामलों पर बातचीत की है। सुनिए। बाल विवाह एक अभिशाप है, ऐसा हर कोई कहता है। सरकारें भी कहती है, सामाजिक संगठन भी कहते हैं, लेकिन आज भी घरों में देखने को मिलता है कि बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है और उनका बाल विवाह करा दिया जाता है। क्या लगता है, लोगों में क्या जागरूकता की कमी है, शिक्षा का अभाव है, जिसके चलते बाल विवाह लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे इस बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है, आखिर बाल विवाह को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? देखिए, अभी भी हम बात करें तो अशिक्षा के कारण ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी उम्र क्या है, जबकि उनको केवल शारीरिक विकास के नाम पर शादियां कर दी जाती है। तो सरकार को भी सचेत रहना चाहिए, प्रशासनिक अमले को भी सचेत रहना चाहिए और इस तमाम तरीके की खबरें जहां से आए बाल विवाह की, वहाँ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, दोषों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके परिजनों को पाबंद किया जाए ताकि बाल विवाह रुक सके और साथ ही साथ अनेक तरीके के ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि बाल विवाह की जो हानियां हैं, इस सामाजिक प्रथा की जो हानियां हैं, उनको आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए ताकि आम जन उससे ज़्यादा प्रेरित होकर और बाल विवाह ना करे। आप बिल्कुल देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ही बाल विवाह अधिकतर ज्यादा देखने को मिलते हैं। शिक्षा की कमी या जो है जागरूकता की कमी के चलते इस तरह के मामले बढ़ते जाते हैं। क्या लगता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या शिक्षा की कमी है या जागरूकता की कमी के चलते मामले बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की भी कमी है और शिक्षा का अभाव भी है। ग्रामीण परिवेश में अच्छी स्कूलें मतलब विद्यालय क्रमोन्नत न होने की वजह से मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो 8वीं 10वीं तक ही पढ़ पाते हैं और फिर घरवाले उनकी शादी कर देते हैं। तो एक सरकार की नैतिकता जिम्मेदारी है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों को मतलब क्रमोन्नत किया जाए, उनके पेरेंट्स को जागरूक किया जाए। सरकार को कानूनी रूप से भी थोड़ा सा कठोर एक्शन लेना चाहिए कि जहां बाल विवाह हो रहे हैं वहां सरकार मतलब बाल विवाह में रोकने में वो करे, कोशिश करे, जनता को जागरूक करे। निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि कुछ गरीब बच्चे जो पारिवारिक परिवारों से बिल्कुल गरीब है वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके और तभी ये मतलब बाल विवाह रोके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जागरूकता अभियान सरकार को चलाना चाहिए। हालांकि अमूमन देखने को मिलता है जब बाल विवाह के मामले सामने आते हैं, जब सरकार की ओर से जो है जागरूकता अभियान चलाने की बात की जाती है, बच्चों का बचपन खत्म किया जा रहा है, उनको जो है शादी करा दी जाती है। कैसे रोका जाए? देखिए, पहले के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो आज जो बाल विवाह के मामले हैं वो पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम हो गए हैं। पर आज भी जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव से जो लोग आते हैं, उनकी यही सोच है कि एक बेटी उनके लिए जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी तभी खत्म हो जाएगी जब बच्चे का विवाह कर दिया जाएगा और छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। पर ऐसा नहीं है, जब बेटी पढ़ेगी तो वो खुद अपने आप जिम्मेदार बनेगी। तो अब बाल विवाह कराने से अच्छा है कि आप बच्चे को शिक्षित करें, उसे इस काबिल बनाए कि वो खुद अपना पालन पोषण खुद कर सके। हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चा अगर शिक्षित होंगी तो देश का नाम भी रोशन करेंगी। क्या लगता है, सरकार को क्या कुछ करने की जरूरत है और कानून में किस तरह बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासनिक अमला सजग हो। तमाम तरीके की इस तरीके की अगर सूचनाएं आए, निःशुल्क नंबर जारी किए जाए, अगर सूचना आती है तो तुरंत त्वरित उस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ बाल विवाह का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो बाल विवाह बढ़ेंगे। तो सरकार को चाहिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए, लोगों को सजग करे, उनके परिवारजनों को पाबंद किया जाए,
समय समय पर इस तरीके के छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं कार्यक्रम के माध्यम से जितना हम आमजन को जागरूक कर सकें उतना करें, ताकि लोगों को पता चल सके और उनके मन में जो भ्रांतियां हैं पूर्व की वो समाप्त हो सके। बिल्कुल, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है वहाँ जागरूकता की कमी है। अमूमन देखने को मिलता है बाल विवाह जब होते हैं सरकारें जागरूकता अभियान की बात करती है। क्या जागरूकता की कमी है, अभियान चलाने की जरूरत है? बिल्कुल जागरूकता की कमी है और अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। और सरकार अपने प्रतिनिधि जैसे सरपंच वार्ड मेंबर हुए तो सरकार उनको मतलब अलर्ट करना चाहिए कि वो ध्यान रखें अपने क्षेत्र में कोई बाल विवाह हो रहा है तो उन्हें मतलब वो समझाए, उनको मतलब शिक्षा की सामग्री उपलब्ध करवाए, थोड़े से कार्यक्रम चलाए जिससे कि ग्रामीण एक ऊपर उठकर सोचे और बच्चों का बाल विवाह न करे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पे ध्यान दे। बिल्कुल, देखिए जरूरत है सरकारों को जागरूक होने की, सामाजिक संगठनों को जागरूक होने की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह धड़ल्ले से पनप रहे हैं और हर बार जो है बच्चों की शादियां करा दी जाती है, उनका बचपन छीन लिया जाता है। जरूरत है सरकारों को शिक्षा को आगे बढ़ाने की, जागरूकता अभियान चलाने की, तब जाकर कह सकते हैं अगर आम जनता जागरूक होगा, ग्रामीण क्षेत्र का लोग जागरूक होगा तो निश्चित तौर पर बाल विवाह पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो बीकानेर में अक्षय तृतीया पे बाल विवाह अक्सर होते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के संवाददाता भवानी जोशी ने बीकानेर में लोगों से बातचीत की है, सुनिए। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह का आयोजन होता रहता है, लेकिन प्रशासन काफ़ी सख्ताई करती है, लेकिन बाल विवाह नहीं रुक रहा है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, उसको रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है प्रयास करते हैं और जिला प्रशासन भी प्रयास करता है। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं बाल विवाह रोकने के किस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए। हम पिछले 8-10 सालों से जो ये राजस्थान में कुरीति चालू है बाल विवाह की, उसको रोकथाम के लिए आज हमने एक सांकेतिक बारात निकाली थी जो जनता को जागरूक करने के लिए निकाली कि भाई जो ये छोटी छोटी बच्चियों का जो भविष्य है वो खराब ना हो, वो क्या पता आज क्या बने क्या नहीं, उसके हजारों समस्या पैदा होती है जो बाल विवाह करते हैं उनके लिए। तो उनके जो गार्जियन हैं, उनके परिजन हैं, वो लुक छुप के जो ये बाल विवाह कर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए हमने जो ये आयोजन रखा है वो जनता को जागरूक करने के लिए रखा है। आप जिस तरह से बाल विवाह को, जिस तरह ये दूल्हा बना हुआ है, बाल विवाह को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास होना चाहिए। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो सामाजिक बुराई है बाल विवाह साहब उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके लिए सामाजिक बुराई है लेकिन लोग जो है मान नहीं रहे हैं और बाल विवाह करते हैं, उसको लिए क्या करना चाहिए। सरकार को यही ऐसे आयोजन करने चाहिए डेमो करके कि भाई इसको सामाजिक बुराई को रोके। आप क्या मानते हैं जिस तरह बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने के किस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए सरकार को। बहुत तरह से सरकार भी निकाल रही है प्रयास, पर गांव वाले रोकते नहीं है तो बाल विवाह को रोकने के लिए। और गाँवों में छुप छुप के लोग शादी कर देते हैं बच्चों की, उनको पता भी नहीं चलता, बच्चों को भी नहीं पता चलता कि इनका विवाह हो चुका है। फिर वो उम्र होती है उनको फिर पता चलता है, फिर वो मतलब ऑब्जेक्शन उठाते हैं बट हो नहीं पाता है कुछ। इसलिए बाल विवाह रोकने के लिए ये प्रथा हम चला रहे हैं। बाल विवाह एक कुरीति है, उसके बावजूद भी लोग जो है बाल विवाह करवाते हैं, बच्चों में बाल विवाह करते हैं। उसके लिए जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए। बाल विवाह को जागरूकता करने के लिए हमें सर्वप्रथम सरकार को बहुत से कानून लगाने चाहिए। इसके लिए हमारे लिए बच्चों के लिए भविष्य खराब हो रहा है और आज के दिन बहुत से लोग बाल विवाह का कार्य करते हैं, जिसमें गाँव में बहुत से रोकथाम करनी चाहिए। एक बच्ची है, आप बाल विवाह आप हो रहा है, क्या करना चाहिए आपको। पढ़ना चाहिए। बाल विवाह रोकने के लिए क्या करना चाहिए, घर वालों को मना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। छोटी बालिका नहीं बताया कि जो है बाल विवाह कुरीति है, उसको रोकने के लिए समाज को आगे आना चाहिए और परिजनों को भी आगे आके बाल विवाह जैसी जो है अभिशाप को रोकना चाहिए। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवन। और चलिए अब आपको ले चलेंगे कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की है। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर वो क्या सोचते हैं, इस पर रोक कैसे लग सकती है, इस बात को जाना है। देश और प्रदेश में महिला अत्याचार आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या है इन महिला अत्याचारों की मेन वजह, किस कारण महिलाओं के साथ जो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। मैडम, आए दिन देखा जाता है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की या समाज में कई दृष्टिकोण से उनके साथ में भेदभाव का सलूक होता है। क्या इसका मेन कारण? इसका मेन कारण है कि एक तो जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। समाज में महिलाओं को शिक्षा देना सबसे अहम कर्तव्य है माता पिता का। और बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये कुरीतियाँ हैं जो समाज में नहीं होनी चाहिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और ये जो दहेज प्रथा है सबसे बड़ी कुप्रथा है समाज में, और इसमें दूल्हे द्वारा जो नकदी या जो भी आभूषण या कीमती वस्तु जो दुल्हन से मांगी जाती है, तो इसके खिलाफ इसका एक्शन होना चाहिए। माता पिता को ये सोचना चाहिए कि ऐसे
ऐसे घर में वो कतई भी विवाह ना करें। और महिला उत्पीड़न, मारपीट, ये भी कई कारण हैं जिससे कि महिला विकसित नहीं हो पाती और अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाती है, क्योंकि महिला वो शक्ति है जो दो परिवारों को जोड़ती है। तो जिस परिवार में वो जा रही है तो ये सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए माता पिता को और बालिका को भी शिक्षित करते हुए कि उसका जीवन में क्या भविष्य है, उसे कहाँ जाना है, उसे कैसे पढ़ाना है और किस घर में उसका विवाह करना चाहिए, और ये उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। बेटा, पढ़ने की उम्र में विवाह कर देना, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके का अपन से व्यवहार करते हैं। तो पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये सब होएगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है, होएगा, शादी होगी, सब कुछ होगा, बट पहले हमें पढ़ना चाहिए। हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो आगे कुछ भी नहीं है लाइफ में। एजुकेशन बेस्ट है सबसे। क्या मानते हो लड़का और लड़की समान है? यस सर, बिल्कुल मानता हूँ, लड़का और लड़की समान है। किस तरह का कहीं भेदभाव देखने को मिलता है कि परिवार में या कहीं? हाँ सर, परिवारों में देखने का मिलता है, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है परिवार में और लड़कियों को कम दिया जाता है। बेटा, जिस तरह से आए दिन समाज में देखते हैं कई तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है, बच्चों को किस तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए? लड़कियों को बिल्कुल भी मतलब डरना नहीं चाहिए, सब कुछ कॉन्फिडेंटली सबको बता देना चाहिए, कुछ भी अगर गलत किया जाए तो। बेटा, समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए महिलाओं के प्रति? सर, फर्स्टली तो एजुकेटेड होना चाहिए। जो पेरेंट्स अपनी दहेज के लिए जो पैसे बचाने लग जाते हैं उसके चक्कर में उनको पढ़ाते नहीं है तो उनकी जब शादी हो जाती है तो वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, उसमें उनके पैसे तो वेस्ट होते ही है। इससे अच्छा है वो दहेज का पैसा हटाएं और उससे उनकी एजुकेशन में यूज़ करें, ताकि आगे जाके उनका दहेज का पैसा काम नहीं आएगा, दहेज काम नहीं आएगा, उनकी पढ़ाई काम आएगी वहाँ पर। बेटी शिक्षित होगी तो क्या समाज का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा? जी, बेटी शिक्षित होगी तभी समाज का विकास हो पाएगा। अगर दोनों साथ में काम करेंगे, लड़का लड़की दोनों साथ में काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। एक के काम करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। बेटा, आज की तारीख में देखा जाता है कि चंद्रमा पर लड़कियां पहुंच रही है, मगर कई जगह देखा जाता है कि कुरीतियों के कारण गांव ढाणियों में देखा जाता है कि बच्चियों से भेदभाव किया जाता है। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चियों से भेदभाव करते हैं? जो बच्चियों से भेदभाव करते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग अपनी बच्चियों को समझाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर लोगों को समझाना चाहिए, लड़कों को भी, कि आपको ये नहीं करना, आपको रिस्पेक्ट देनी है एक लड़की को। और इसी समाज का स्वरूप किस तरह से बदलना चाहिए अब लड़कियों के प्रति? सर, बदलना चाहिए कि भाई लड़कियों को भी आगे एजुकेशन देनी चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अपन आधे से पहले के ज़माने में मतलब लड़के को ही सपोर्ट करते थे, मतलब लड़के हमारा वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़के ये करेंगे, लड़के मतलब आजकल तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आजकल इक्वल है, उनको सपोर्ट करना चाहिए और लड़का लड़की बराबर है, लड़कियाँ बड़ी, लड़का और लड़की को साथ। बेटियाँ किस तरह से देश का भविष्य बदल सकती है? बहुत तरीके से बदल सकती है। एजुकेटेड होना चाहिए और पढ़ाई एक मस्ट है। पढ़ाई को लेकर कहा जाता है, क्या पेरेंट्स घरों में देखने को मिलता है किसी प्रकार का भेदभाव, या कहीं भाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो, बहन को कम दिया जाता हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे घर पे बॉयज़ मतलब मेरे भाई और हम दोनों को सेम ही ट्रीट करते हैं। राजस्थान में कई कुरीतियाँ हैं जिनसे आज भी समाज दबा हुआ महसूस करता है, बच्चियों को कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? बोझ इसलिए समझा जाता है कि एक तो होगा कि घर पे माँ बाप जो होते हैं वो डरते हैं कि बच्चों को बाहर भेजने से, प्लस पढ़ाने की अगर बेटा पढ़ेगा तो वो हमारे घर पे रहेगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। बट बेटियाँ, कई लोग सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से क्या होगा, वो तो वैसे भी दूसरे घर जाएंगी। प्लस समाज का स्वरूप बदलने से पहले हमें खुद के घर का स्वरूप बदलना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बेटे को रात को 11 या 12 बजे तक बाहर रहने की परमिशन देते हैं, इंस्टेड बेटियों को नहीं देते, क्योंकि उनके साथ गलत हो सकता है। बट अगर वही चीज़ बेटे को समझाना अपने कि तुम्हें नहीं ऐसा करना लड़कियों के साथ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी। कई तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं मैडम, आए दिन देखा जाता है कि बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं होती है। समाज को और सरकारों को किस तरह का कानून बनाना चाहिए? सर, इसके लिए इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार को ठोस कानून बनाना चाहिए, और जो ये अपराधी हैं जो इस टाइप का अपराध करते हैं उनको खुलेआम सज़ा देनी चाहिए, ताकि इससे बाकी लोगों को सबक मिल सके कि आगे हमको इस टाइप के अपराध से दूर रहना है। और सभी को इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उनकी बहनों को और उनकी माताओं को इस चीज़ के लिए सामने लाना चाहिए, ताकि सब समाज को ये सबक मिले कि जिसके साथ हमने ऐसा किया है
वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, और आगे कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले 4 बार सोचेगा। कानून कई बन गए मगर जो अपराध का जो नियंत्रण का ग्राफ है वो कहीं भी कम नहीं होता जा रहा है। इस पर क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा कि आपने ये जो मुद्दा है इसको उठाया और हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है इसको इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत समझाई। कानून अपनी जगह काम कर रहा है, ये एक अच्छा समय आ गया है कि अब इस तरह की FIR दर्ज होती हैं और सरकार इस पे नियंत्रण करने में थोड़ी बहुत कामयाब हुई है। लेकिन कुछ और निर्णय सरकार को लेने चाहिए, जैसे शादी की उम्र पहले 18 वर्ष थी जिसको बढ़ा के 20 वर्ष करा गया है। कई राज्यों में इसको अनुमति मिल गई है, कई राज्यों में ये पेंडिंग है। मैं सरकार से आपके द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए लड़कियों की। प्लस हर जगह जैसे सरकार ने हैरेसमेंट सेल बनाया है तो वो अभी कागजों में ज़्यादा है, वास्तविकता में कम है। DO ऑफिस से ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे भी सरकार ध्यान दे। ईव टीजिंग होती है, गर्ल्स को रोक दिया जाता है घर में, मदर्स एजुकेटेड नहीं है, तो जो जनरेशन पढ़ के निकल चुकी है उसको आप नहीं सुधार सकते। लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए होने चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, जैसे लेडीज़ का जहाँ पे भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ पे भी इनकी गैदरिंग होती है वहाँ पे शाम को, मॉर्निंग में इन लोगों के इस विचारों विमर्श करने चाहिए। पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि आपको लड़की को इक्वली फ्रीडम देनी पड़ेगी, उसका भी वैसे ही ध्यान रखना है जैसे आप अपने लड़के का ध्यान रखते हो, क्योंकि कुल का दीपक लड़का नहीं है, कुल का दीपक लड़की भी बन सकती है। ज़रूरत यह है कि आपने उसको वो समय, वो संरक्षण दिया जिसकी वो हकदार है कि नहीं। तो हमारे को इस पे गौर करना चाहिए और आपके माध्यम से मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लड़कियों को बराबर समझा जाए। लड़कियां 21 होंगी, लड़के 20 रह जाएंगे अगर समय आपने सही समय पे उनको साथ दिया तो। थैंक यू। बिल्कुल, समाज का जो दृष्टिकोण है और जो आईना है वो कहीं ना कहीं बालिकाएं बदल सकती है। हम 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं और 21वीं सदियों में बेटी का बहुत महत्व है, क्योंकि बेटियां चांद पर पहुंच गई है और बेटियों के साथ अब भेदभाव करना कहीं ना कहीं नकारात्मकता का एक उदाहरण है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो प्रदेश में बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ सरकार की ओर से बाल विवाह पे सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन इसका असर भी देखने को नहीं मिल रहा। और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता ललित परिहार ने जोधपुर में लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। जिन कुरीतियों के लिए राजस्थान बदनाम है उनमें से एक बाल विवाह भी है। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज पर राजस्थान में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में बाल विवाह होने की सूचनाएं आती है और पुलिस कार्रवाई भी करती है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बाल विवाह की परंपरा पर अभी तक रोक नहीं लग पा रही है। दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, खास तौर से अक्षय तृतीया पर ऐसी सूचनाएं आती रहती है। आप क्या मानते हैं? बाल विवाह ग्रामीण इलाकों में अभी भी वैसे ही हो रहा है जैसे पहले 20 साल पहले होता था। कैसे रोक लग सकती है, क्या मानता है? जनता जागरूक होगी तभी रोक लग सकती है। तो कानून बना हुआ है, कानून के बावजूद भी अभी तक बाल विवाह कर लेते हैं। कानून की पालना करवाना तो पुलिस का काम है, पुलिस को करवाना चाहिए। जागरूकता बड़ी चीज़ है, जागरूकता आने से ही बाल विवाह रुक पाएंगे। आपका क्या कहना है? हाँ, जागरूकता हमारी सरकार है अब जागरूक हो रही है और कुछ जगह अभी भी बाल विवाह की खबरें आ रही है और पुलिस लगातार कार्रवाई भी बराबर कर रही है और फिर भी कुछ बाल विवाह की खबरें आती रहती है। और शिक्षा में भी सरकारें जोर दे रही है। बाल विवाह का जो राजस्थान में प्रचलन है उसमें एक और बात देखने में आती है कि जब किसी की मृत्यु होती है और उसके पीछे मृत्यु भोज का बड़ा आयोजन होता है, तो इसी मृत्यु भोज के आयोजन में कुछ बच्चों की शादी कर दी जाती है ताकि बार बार अलग अलग खर्चा नहीं करना पड़े। बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए। बाकी तो जागरूकता की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों से अभी तक सूचनाएं इस तरह की आती है, खासतौर से अक्षय तृतीया पर। आखा तीज पे ज़्यादातर होते हैं ये बाल विवाह। पुलिस वालों को इनकी जांच करनी चाहिए और क्या है। बाकी तो
मतलब जागरूकता की कमी के कारण ही हो रहा है? वही हो रहा है और क्या है, जागरूकता की। छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं, बाद में करते हैं गोना, क्या हुआ। राजस्थान में एक प्रचलन यह भी है कि शादी तो बच्चों की करा दी जाती है, लेकिन गोना या जिसे मुकलावा कहते हैं वो नहीं कराया जाता है, वो बालिग होने के बाद ही कराया जाता है, ऐसा भी यहाँ पर प्रचलन है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। और चलिए इसी के साथ बोलिए राजस्थान में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। और बोलियो राजस्थान में आज हम बात कर रहे हैं बाल विवाह की कुप्रथा की। आखिर क्या कारण है कि बाल विवाह रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सख्त कानून है लेकिन उसके बावजूद भी अक्षय तृतीया के दिन आप देखते हैं कि बाल विवाह जैसी परंपरा लगातार वर्षों से चली आ रही है। और इसी को लेकर के इंडिया न्यूज की टीम लगातार अलग अलग शहरों में गई है जहां पर लोगों की राय को जाना है। और अब हम आपको ले चलेंगे अजमेर, जहां पर हमारे संवाददाता जावेद खान ने आमजन से बाल विवाह के मुद्दे पर बातचीत की है। इन प्रथाओं पर कैसे रोक लगे इसको लेकर के उनकी राय को जाना है। देश प्रदेश पूरा साक्षरकार हो गया है, उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बाल विवाह अभी तक रुके नहीं है। बाल विवाह लगातार चोरी छुपे, चाहे समय से पहले या समय के बाद कर दी जाते हैं। आखा तीज के ऊपर तो ख़ास तौर से ये पर्व बहुत ज़्यादा, ये जो बाल विवाह का वो सिस्टम है बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे चोरी छुपे करते हैं, चाहे कैसी भी तरीके से करते हैं, कर देते हैं। इस पर किस तरीके से अंकुश लगे, क्या इसका नुकसान है, हम आम लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बाल विवाह का सिस्टम चल रहा है, इतना पढ़े लिखा सभ्य समाज होने के बावजूद भी इतनी बाल विवाह होते हैं, क्या कारण है इसका? सर्वप्रथम तो आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि शारदा एक्ट 1929 में बना था बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, और 1 अप्रैल 1930 से ये लागू हुआ था। लेकिन बाल विवाह तब भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। और 1978 में एक उम्र तय की गई थी कि 21 साल और 18 साल, और 1929 में उम्र तय की गई थी कि 16 साल और 14 साल के बीच में विवाह हो सकता है। लेकिन एक नाबालिग बच्ची के साथ अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कानूनन अपराध है। बाल विवाह आज भी अशिक्षा के कारण फैला हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें जो बाल विवाह गाँवों में हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरपंच, पटेल, बड़े बड़े लोग इसमें मिली भगत से ये हो जाता है। कहीं ना कहीं कानून की नज़रें अभी भी कमज़ोर है, कानून उस तक पहुंच नहीं पा रही है। बाल विवाह अक्षय तृतीया, आखा तीज के दिन बहुत भारी तादाद में होते हैं, तो कानून कहीं ना कहीं बन तो गया है, लेकिन कानून की जो सीमाएं होती है उसको लांघने का काम भी कानून वाले ही कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, कानून की पकड़ अभी तक गाँव में इतनी ज़्यादा सख्त नहीं बनी है कि इस तरीके से जो बाल विवाह हो रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसके बारे के अंदर कहूँगा, जो भी मतलब क्या रे बाल विवाह वगैरह होते हैं वो अधिकतर गाँवों के अंदर होते हैं, और रावत समाज हुआ, गुर्जर समाज हुआ, SC ST समाज हुआ, इनके अंदर अधिक से अधिक मतलब बाल विवाह होते हैं। इसके लिए जिलाधीश महोदय को और हमारे ग्रामीण और मतलब शहर के मतलब जिला पुलिस अधीक्षक को मतलब इसका मतलब क्या रे रोकथाम करनी चाहिए क्या। और जब तक ये मोबाइल है तब तक बाल विवाह रुक नहीं सकते हैं। मोदी जी ने आज पूरे देश की जनता को, पढ़ी लिखी जनता को बिल्कुल गंवार बना के और अंगूठा छाप मतलब बना दिया है। जहाँ जाओ वहीं अंगूठा लगाओ, जहाँ जाओ वहीं अंगूठा लगाओ। पढ़े लिखे लोग भी मतलब क्या रहे अंगूठा छाप हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं प्रशासन से मतलब मांग करूँगा कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि पुलिस प्रशासन को इसमें सजग होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सजग होने के बाद ही बाल विवाहों पर अंकुश लग सकता है। इसमें एक बाल विवाह के अंदर एक जो सबसे बड़ा कारण है वो मोबाइल का भी हो सकता है कि आज जो बाल विवाह हो रहे हैं चोरी छुपे होते हैं, मोबाइलों से सूचना पहुंच जाती है तो वो इधर उधर भाग जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बाल विवाह एक अभिशाप है, इसे जड़ समेत ख़त्म करना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के अंदर इसका बहुत किया जाता है, जो जिसके लिए सरपंच, प्रधान व वहाँ के जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाए। अगर उनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो बाल विवाह पर रोक लगाया जा सकता है। बहुत सही बात बोली उन्होंने कि पंच, सरपंच, पटेल, प्रधान को इसकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई बाल विवाह होता है तो समझ जिम्मेदारी इन लोगों की होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? ये बाल विवाह एक अपराध है और वास्तव में इसको गांव में ज़्यादा होते हैं इसका। और जैसे प्रधान हुआ, सरपंच हुआ, जिला प्रशासन हुआ, सबों को इस पे नज़र रखनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि सही है ये जो इन लोगों ने भी कहा, ये बिल्कुल सही बात है। और इलाइश में ये है कि सबसे बड़ा तो ये मोबाइल की जड़ है।
जो कि ना समझ के भी लोग बाग उसमें देख के सीख भी लेते हैं, जैसे बोला नहीं जाता है वो भी उससे एक्शन से समझ जाता है कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मोबाइल भी गलत है। बिल्कुल सही बात है कि किसी कहीं ना कहीं प्रशासन की पकड़ से जो है अभी ग्रामीण क्षेत्र दूर है, जिसको सख्ती से पकड़ बनानी चाहिए प्रशासन को। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बालिका वधू एक सीरियल आया था, उसमें एक गाना था, छोटी सी उम्र में परणाइयो बबोसा कहीं थारो करो मैं कसूर। छोटी सी उम्र यानी कि बाल विवाह कुप्रथा है, और बालिका ये इसलिए बाल विवाह रोका गया क्योंकि बालिकाओं का विकास नहीं होता शारीरिक और मानसिक रूप से, और उस पर अगर बाल विवाह होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन बच्चों की बाद में गर्भ होने पर उनकी हत्या होती है, या उनका अगर बच्चा हो जाता है तो बच्चे की हत्या होती है। इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बाल विवाह में कुपोषण का विकास होता है। अब कुपोषण होगा तो निश्चित रूप से बाल विवाह में गर्भ में बच्चा अगर बच्ची के ठहरेगा तो निश्चित रूप से बच्ची को भी खतरा है और बच्चे की माँ को भी खतरा है। इसलिए बाल विवाह पर रोकथाम होनी चाहिए। सरकार ने कानून बनाया कि 21 और 19 का कानून जो बनाया निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, परंतु इस पर अमल कौन करेगा? इस पर सरकार को प्रशासनिक स्तर पर, नीचे लेवल पर, जहाँ ग्राम पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्र भी जहाँ पर भी है, उन सब पर प्रतिबंध लगा। जहाँ बीडीओ है, अब बीडीओ ग्रामीण क्षेत्र को पूरा संभालता है, शहर में जिलाध्यक्ष जिला कलेक्टर संभालता है, तो उन पर निश्चित रूप से जब प्रतिबंध होगा तो ये एकदम हम रोकथाम कर पाएंगे। और जहाँ जहाँ तक बाल विवाह होगा निश्चित रूप से खतरनाक है, बच्चों और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मोबाइल एक इसका कारण, जहाँ पर मैं देखता हूँ, आप देखिए फेसबुक खोलिए, उसमें बीच बीच में ऐड आते हैं, तो इन पे भी रोकथाम लगनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए सेक्स को लेकर कई ऐड बीच बीच में आते रहते हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि बच्चों को एजुकेशन पढ़ते पढ़ते भी बीच में इस तरह के विज्ञापन आ जाते हैं जहाँ देखना मतलब नाबालिग के लिए खतरनाक है, तो उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कुल मिला के बात निकल के आती है कि जो सरकार और प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता हैं, इनको जिम्मेदारी से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से जो पंच सरपंच पटेल जो हैं, इनको पूरी जिम्मेदारी इनको दे देनी चाहिए, जिससे इस पर अंकुश लग सके, क्योंकि ये बाल विवाह एक अभिशाप है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। भीलवाड़ा में भी हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से बातचीत की है, बाल विवाह पर उनकी राय को जाना है। आप भी सुनिए। बाल विवाह रोकने के लिए कई कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बाल विवाह की जो एक सामाजिक कुरीति है, ये हमें देखने और सुनने को मिलती है। और कई जगह कल अक्षय तृतीया भी है, और अक्षय तृतीया के ऊपर कई जगह बाल विवाह होने की शिकायतें भी लगातार प्रशासन को मिलती है। प्रशासन भी इस बाल विवाह को रोकने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद है। बाल विवाह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है, क्या कानून में कई खामी है? आइए इसी को लेकर आज बोलियो राजस्थान के तहत हम भीलवाड़ा के जो जागरूक लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि बाल विवाह की जो कुरीति है, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पाई, क्योंकि अभी भी हमें बाल विवाह की जो देखने को मिलती रहती है घटनाएं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि अभी भी राजस्थान के राज्य में बाल विवाह की प्रथा बहुत जोरों पर है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण, सबसे पहले बाल विवाह के ऊपर कानून 1929 में बना था, और महत्वपूर्ण संशोधन उसमें 2006 में हुआ था, जिसमें कानून को काफ़ी कड़ा किया गया। इसके अंदर जिला स्तर पर एक विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया हुआ है, जिसमें सेशन न्यायाधीश उसके अध्यक्ष है और उसमें एक सचिव भी है, और हर तहसील स्तर पर जहाँ जहाँ पर कोर्ट है, उस कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी है वो उसके अध्यक्ष है। कोई भी व्यक्ति बाल विवाह के संबंध में तालुका स्तर पर, तहसील स्तर पर सीधे मजिस्ट्रेट को जाके शिकायत कर सकता है, जिला स्तर पर अध्यक्ष को भी शिकायत कर सकता है। बाल विवाह के कारण बच्चों की काफ़ी चीज़ें रुक जाती है, उनका मानसिक विकास रुक जाता है, उनका शिक्षा का उनका अधिकार समाप्त हो जाता है, शिक्षा में अड़चन आती है। और कितनी जगह देखा गया है कि बाल विवाह होने के पश्चात बच्चियों की काफ़ी उनको मानसिक पीड़ा और उन्हें काफ़ी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। इस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है, कानून भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। और इसके अलावा जिनका बाल विवाह हो चुका है, उनके अलावा उसमें एक प्रावधान ये भी है कि जब वो बालिग हो जाती है तो वो सीधे पारिवारिक न्यायालय में अपने बाल विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए सीधी एप्लीकेशन लगा सकती है, सीधा वो प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है और अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकती है। कानूनी प्रावधान काफ़ी दिए हुए हैं, बस उन सबको अमल में लाना है और लोगों को सबसे बड़ा इसमें जागरूक होना है। जागरूकता ही इसमें काम आएगी। लोगों को पता पड़ेगा कि बाल विवाह से कितने बच्चों का भविष्य इसमें खराब हो चुका है। तो सब लोगों को मिल करके इस प्रथा को रोकना चाहिए। एक ये जो कुप्रथा चल पड़ी है उसको रोकना चाहिए और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी हमें कहीं भी भीलवाड़ा जिले की अगर बात करें तो कुछ दिन पूर्व हमें बाल विवाह की सूचनाएं मिली थी और बाल विवाह की घटना देखने क्यों नहीं लग पा रही बाल विवाह, क्या मानते हैं आप? आज बाल विवाह जो है बहुत एक ज्वलंत समस्या बन गई है। इसके अंदर क्या है, जैसे
जो सरकार ने जो विवाह की जो आयु तय कर रखी है, लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष, उस आयु बालिग होने से पहले पहले ही उनकी वो शादी कर देते हैं। वो देखते हैं कि छोटे बच्चों को ही शादी कर देते हैं और मतलब उनको ताकि आगे वो जो समस्याएं होती है वो ये इन समस्याओं को जन्म देते हैं, जबकि वो समस्याएं वहाँ देखते वो ख़त्म होगी, उनकी चलो बच्चों की शादी हो जाएगी तो उसे काम निपट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि वो समस्याएं बढ़ती है, बच्चे अपने जो अधिकार हैं बच्चों के वो उनको वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, अधिकारों को उपयोग नहीं कर पाते हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। इसी हिसाब से क्या है कि बाल विवाह को रोका जाना बहुत आवश्यक है और बाल विवाह रुकेंगे और जो सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं बच्चों के विवाह के, उसी आधार पर अगर विवाह होंगे तो बच्चों को अपने जन्म के समय जो उनको अधिकार मिलते हैं वो उनके हिसाब से वो पूर्ण रूप से शिक्षित हो पाएंगे और अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो पाएंगे। मैं कैसे लगे रोक बाल विवाह के ऊपर, क्या मानते हैं आप? सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे कानून हैं, लेकिन उनका पालन सख्ती से नहीं हो पा रहा है और बाल विवाह जो कि मूल ज्वलन समस्या है, इसका मूल कारण एक तो गरीबी है और अशिक्षा है, जो कि और कुछ जातिगत प्रथाएं हैं जो उनको लगता है कि हमारे बच्चे का बाल विवाह करेंगे तो हमारे समाज के अंदर मान्यता है। लेकिन सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो भी अपर्याप्त है। उसके अलावा एक मुख्य रूप से जो गरीबी और जो अशिक्षा का जो वातावरण बना हुआ है उसके अंदर सरकार को जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा और जिन जातियों के अंदर बाल विवाह होना बहुत प्रथाएं बना रखी, उन जातियों के अंदर एक जागरूकता अभियान चले और सरकार के खुद नुमाइंदे जाए और उनको समझाए कि भाई इससे तुम्हारे बच्चों को स्वास्थ्य का नुकसान होगा, तुम्हारे खुद में गरीबी की बढ़ोतरी होगी। तो उनसे सरकार एक गरीबी और अशिक्षा के प्रति जो थोड़ी बहुत कमी है उसमें सरकार अगर कुछ इम्प्लीमेंट करे तो बाल विवाह पर रोक लग सकती है और जागरूकता अभियान इसमें सबसे मुख्य भूमिका तय करेगा कि हमें डोर टू डोर जाकर उनको जागरूक करना पड़ेगा, तब जाकर ही बाल विवाह पर रोक लग पाएगी। कैसे लगे रोक बाल विवाह के ऊपर, क्योंकि बराबर हम देख रहे हैं कि घटनाएं देखने को मिल रही है? बाल विवाह जो कानून बना हुआ है उस कानून के अनुरूप गाँव के अंदर इसका ध्यान नहीं रखा जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजकल अपन देखते हैं पत्रिकाओं में भी, जो बाल विवाह इस ज़माने में भी हो रहे हैं। इसको रोकने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि जो लोक सेवक हैं उनको पाबंद किया जाए, पटवारी, सरपंच और गांव के जो मोतबीर व्यक्ति होते हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि अगर ऐसा आपके गांव में ऐसी कोई शादी बाल विवाह होती है तो आप तुरंत सूचना करें ताकि उनको पाबंद किया जा सकते हैं। दूसरी बात, बाल विवाह होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि किसी व्यक्ति के अगर 4 बेटियां हैं और 1 बेटी बालिग है और 3 नाबालिग है तो क्या जो बड़ी बेटी होती है उनके विवाह के साथ साथ भी वो खर्चा बचाने के उद्देश्य से उनकी भी शादी कर देते हैं, तो ये भी एक बाल विवाह का कारण है। दूसरा है लिंगानुपात की कमी। लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कुंवारा रह जाएगा, इस चक्कर में वो जल्दी ही शादी कर देते हैं ताकि भविष्य में उसको बहू मिलने की चिंता ख़त्म हो जाए। मेन यही कारण है बाल विवाह का है और शिक्षा का भी अभाव है। इस वजह से भी बाल विवाह की रोकथाम नहीं हो पा रही। बिल्कुल, बाल विवाह के कई और कारण सामने, क्या कारण मानते हैं बाल विवाह के पीछे आप? बाल विवाह का कारण ये है जो कि सामाजिक जो अपने आप को बहुत हम समाज को चलाने वाले जो मौजूद व्यक्ति मानते हैं, वो क्या है कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए बाल विवाह कराते हैं। बच्चे नासमझ होते हैं एक कड़ी जोड़ने, तो बाल विवाह क्या है कि मेन जो सरपंच है वगैरह जो समाज के जो प्रतिनिधि है उनमें ये जागरूकता देनी चाहिए कि आप बाल विवाह ना कराए और कानून को अपनी कठोरता, उन्होंने कानून बना रखे हैं लेकिन इनको कठोरता से पालन होना चाहिए। जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता पहुंचाओगे और वहाँ पे प्रथम दृष्टया वहाँ रोक लगाओगे, कानून की कठोरता करोगे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जो सरपंच है, जो ग्राम सचिव है, जो समझदार व्यक्ति है, पढ़े लिखे प्रधानाचार्य है, उनको इस चीज़ के प्रति जागरूकता कि भाई आप यहाँ से इस चीज़ को होने ही मत दो, और अगर कुछ होती है तो प्रशासन को आप आगाह करें, उनमें कठोरता लाए, उसको किसी तरह से रोक लगाए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है। उसमें फिर वो जब बड़े होते हैं तो अपने पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं दे पाते हैं। तलाक के 498 के दावे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे उस समय बाल विवाह तो हो जाता है, फिर वो बड़े होते हैं। तो इससे अच्छा है वो बालिग होवे, अपने साथी को खुद चुने एक दूसरे को, तभी एक वैवाहिक जीवन सही ढंग से चल पाता है।
बिल्कुल। तो सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, साथ ही समाज के जो मोहतवीर है और जो शिक्षित लोग हैं उनको आगे आकर ही जो बाल विवाह की कुरीति है इसको समाप्त करने में उनका योगदान होना चाहिए, तभी जाकर ये जो कुप्रथा है इस पर रोक लग सकती है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। और चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।